मैं सलूट करता हूँ रेहान साहब को और उनकी मिसेस को कि उन्होंने ये एकदम बहुत अच्छा एकदम उठाया। रोटी देने का अमल शुरू हो गया है। अल्लाह ताला इस अमल को जारी और सारी रखे रब्बुल आलमीन। तो ये चीज़ें चल रही हैं। तो रोटी से ज़रा हमें थोड़ी सी सहूलत हो रही है कि हमारी गैस भी बच रही है और मेन चीज़ आटा बहुत महंगा है, हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे। आदमी बेरोज़गार बैठे हैं हमारे घरों में। हमें रोटी की सहूलत होगी, लकड़ी नहीं मिल रही, इतना महंगा गैस है, हम कहाँ से लाएं? 100 रुपये किलो आटा है, बच्चे काम पे नहीं हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं सैयद मोहम्मद जमशेद आसमी और आप देख रहे हैं जमशेद आसमी इंफॉर्मेटिव चैनल। आज हम फिर यारू गोट में हैं और नासरी गोट, यारू गोट और खमीसा गोट और अब्दुल रहीम गोट के बीच में है ये। यहाँ हमने एक प्लेस चॉइस किया है जहाँ पर मुस्तहिकीन और ज़रूरतमंदों को फ्री में रोटी का एहतमाम किया गया है। और ये जो एहतमाम करने वाले शख्स हैं ये हैं रेहान और मिसेस रेहान, ठीक है ना। इन दोनों ने हमें सपोर्ट की है कि नहीं आप इन गरीब और मुस्तहिकीन के लिए और रोटी का जो है जो ज़्यादा मुस्तहिकीन उनको फ्री में रोटी दे दें, ठीक है ना। तो ये सिस्टम हम चला रहे हैं। मैं सलूट करता हूँ रेहान साहब को और उनकी मिसेस को कि उन्होंने ये एकदम बहुत अच्छा एकदम उठाया है। लोगों की ज़रूरत रोटी की पूरी हो रही है। तो कहने की बात ये है कि आप पीछे देख सकते हैं कि हमारे के काम शुरू है, रोटी चल रही है और यहाँ पर हमने लाइन लगा दिया है औरतों का। हम औरतें भी दिखाते हैं आपको। और एक बात और मेंशन करना चाहूँगा कि ये काम जो रेहान साहब ने शुरू किया है, अल्लाह ताला इसको जारी और सारी रखे इस काम को, क्योंकि यहाँ बहुत बारिशों के दिनों में हालात में किसी के मकान गिर गए, कोई बीमारियों से इंतकाल हो गया। यहाँ बहुत जो कंडीशन है वो मैं बयान नहीं कर सकता। तो मुखय्यर हज़रात से मेरी अपील होगी कि अभी हमने रोटी शुरू की है, अगर कोई सालन वगैरह उसके साथ करना चाहते हैं तो बेशक आएँ और हमारा काम देखें और मुतमईन होकर यहाँ राशन आटे वगैरह का जो भी है और सालन वगैरह का जो भी है वो कर सकते हैं। तमाम मुखय्यर हज़रात से मेरी पुरज़ोर अपील है कि इस कार्य खैर में हिस्सा लेकर सवाब-ए-दारिन हासिल करें। दूसरी बात ये है कि आप लोगों का साथ रहेगा तो इन गरीबों के घर में रोटियां पहुंचती रहेंगी और इनके बच्चे भूखे नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं ना, उनके बच्चे भूख से बिलक रहे थे बहुत अरसे से। कभी एक वक्त का खा रहे थे, कभी एक रोटी कहीं से मिल रही थी। तो रेहान साहब ने मुझे बहुत पहले से ये बात कही हुई थी कि यहाँ रोटी का इंतज़ाम करना है। तो रेहान साहब क्योंकि बारिशों के हालात हो गए, यहाँ के हालात और बिगड़ गए, फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई। तो अपनी अभी भी तबीयत ख़राब है मेरी, लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र है कि मैं इस नेक काम के लिए अल्लाह ताला ने मुझे खड़ा करके रखा हुआ है। तो आइए आपको सर्वे कराते हैं। तो व्यूअर यहाँ रोटी जो है वो तैयार है और रोटी तकसीम कर रही हैं और ये हमारी जो टीम के हिस्से हैं ये बैठे हुए हैं, ये वेरिफिकेशन कर रहे हैं और उनको दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये रोटी देने का अमल शुरू हो गया है। अल्लाह ताला इस अमल को जारी और सारी रखे रब्बुल आलमीन। तो ये चीज़ें चल रही हैं। तो रोटी जो है वो दी जा रही है मुस्तहिकीन को। तो इंशाअल्लाह आप लोगों का ताबून रहा तो ये सिलसिला मज़ीद आगे से आगे चलता रहेगा। देखो पानी टप टप गिर रहा है वहाँ, उसको बंद करो। तो व्यूअर हम लोगों ने यहाँ तकरीबन 10 बजे से हमने ये रोटी पकाना शुरू कर दी थी। तो एक बोरी तो 1 बजे ही ख़त्म हो गई, फिर दूसरी आटे की बोरी बनाई। ये खातून भी लगी हुई हैं काम पे और ये रोटी पकने का अमल बहुत तेज़ी से कर रहे हैं। और आज पता चल रहा है कि कितना लोड पड़ रहा है हम पे। और इस वक्त जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 3:40 पे भी देख लें कि कितने लोग लगे हुए हैं रोटी लगाने के लिए और यहाँ कितने ज़रूरतमंद आ रहे हैं। तो ये ज़रूरतमंद लोग जो आ रहे हैं उनकी डिमांड पे आज हम उनको रोटी सर्व करेंगे इंशाल्लाह शाम तक। और ये काम अंजाम दे के ही यहाँ से हम जाएंगे। ठीक है ना, 1 मिनट मुझसे सिग्नेचर करवा लेना। नहीं दोबारा मिल गए, मैंने बोला था मेरे को। तो व्यूअर ये लाइन लगी हुई है तमाम औरतों की जो रोटी लेने आ रही हैं। और
तो यहाँ पर आयशा जो है हमारी टीम का एक हिस्सा हैं, सुमेरा हैं, नौशी हैं, ये सारे बेचारे ख़वातीन को डील कर रही हैं। ख़वातीनों को जाहिर सी बात है डील करने के लिए ख़वातीन ही आएंगी और ख़वातीन ही डील करती हैं। तो आप ये क्राउड देख लें कि ये ज़रूरतमंद हैं और ज़रूरतमंदों के लिए बहुत सारी जो चीज़ें हैं, ये ज़रूरतमंद लोग हैं जो रोटी के लिए आए हुए हैं, जबकि हम इनके साथ सालन नहीं दे रहे हैं। तो हम ये मालूम करने की कोशिश करते हैं कि औरतों के ख्यालात ज़ाहिर करते हैं। हाँ भाई, ये जो रोटी मिल रही है, ये जो रोटी का हम लोगों ने सिलसिला चलाया हुआ है, तो इससे आप कहाँ तक मुतमईन हैं और आपके घर की ज़रूरत कैसे पूरी हो रही है? क्या बोलूँ, तो बोलना वो तो बात है, हर इंसान परेशान है, हालत ख़राब है। तो आपकी रोटी से ही होता है कि यहाँ गैस भी नहीं है, फिर गैस भी, फिर आटा भी, तो गैस बहुत महंगी पड़ती है। इस वजह से हम यहाँ आ जाते हैं रोटी लेने के लिए। कारोबार भी इतने नहीं है, हवाई रोजी है, ठेला है, मिलता है कभी ज़्यादा कभी कम, ऐसा ही चलता है। तो गरीब लोगों की मदद हो रही है इससे। हमारा मसला हल हो जाएगा घर का। रोटी से ज़रा हमें थोड़ी सी सहूलत हो रही है कि हमारी गैस भी बच रही है, और मेन चीज़ आटा बहुत महंगा है, हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे। आदमी बेरोज़गार बैठे हुए हमारे घरों में। तो ये एक अच्छा इक़दाम है, इसको चलना चाहिए। अच्छा है, हमारी दुआओं से अल्लाह पाक आप लोगों को बहुत दे। हमने कल भी बहुत दुआ दी है। अच्छा, तो इंशाल्लाह देखें जो भी मुखय्यर हज़रात हैं वो अमान से राब्ते में रहेंगे, तो ये इंशाल्लाह अज़ीज़ सिलसिला चलता रहेगा। ठीक है, आप क्या कह रही हैं? आपको कल रोटी लेके गई थी आप? इंशाल्लाह रोटी लेके गए थे। बारिश की वजह से बेरोज़गार हैं, हमें रोटी की सहूलत होगी। लकड़ी नहीं मिल रही, इतना महंगा गैस है, हम कहाँ से लाएं? 100 रुपये किलो आटा है, बच्चे काम पे नहीं हैं। आपका शुक्रिया, हमें रोटी मिल रही है, अल्लाह और दे इससे भी ज़्यादा आपको जो हमारी मदद कर रहे हैं। लेकिन जिन्होंने इस काम के लिए स्टार्ट किया है ना, वो रेहान साहब हैं और मिसेस रेहान हैं। उन लोगों के हक में दुआ कीजिए, बस अल्लाह उनको इससे भी ज़्यादा दे। अल्लाह मियाँ उनको अता फरमाए और उनको बहुत दे हमारी दुआओं से। आमीन। हमारे रास्ते बनते रहें बस। आमीन आमीन, जज़ाकल्लाह। हाँ भाई, ये जो रोटी का सिलसिला जो हम लोगों ने चलाया हुआ है आप लोगों के इलाके में आके, तो मैं बारहा कह रहा हूँ कि इसमें ना कोई मेरा जानने वाला है, ठीक है ना, आप लोग गवाह हैं, ठीक है ना, उससे सबसे बालाए ताक हो के, क्योंकि आप ही के इलाके में हमने ये सिस्टम किया है ताकि यारू गोट, नासरी गोट, खमीसा गोट, अब्दुल रहीम गोट, ये तमाम। और कल तो मुझे हैरत हुई कि सुजानी से भी लोग आ गए थे। तो ये काफ़ी तादाद से ज़्यादा लोग आए हैं, माशा जगह जगह से लोग रोटी के लिए आए हैं। ये है कि आटा सारे बात अब इतना महंगा हो गया है, आटे की वजह से रोटी 5 रुपये की सहूलियत है। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो भी ये हो रहा है काम, बहुत सहूलियत है आवाम को। माशा बहुत अच्छा है, यानी कि काम हो रहा है। यानी कि बहरहाल ये रेहान साहब हैं, उनकी मिसेज हैं, उनके हक में दुआ कीजिएगा इंशाल्लाह। भाई अल्लाह पाक हमारी दुआ है उनके साथ, अल्लाह पाक उनको बहुत वो दे, परवरदिगार, आमीन। नौशीन क्या हो गया? तुम क्यों औरतों पे बरस रही हो? सर मैंने बोला है इनको कि आप पीछे चली जाएं, पीछे नहीं हो रही सर। मैंने इनको ये बोला है कि कह रही हमारे कार्ड आप लेके गई हो, मैंने आप पीछे जाओ, नाम पुकारेंगे, आपको कार्ड दे देंगे। चलो आराम से, ठीक है ना, ये औरतें इनको आराम से। अच्छा, जो औरतें बात सुनो, जो औरतें धूप में खड़ी हुई ना, उनको कब साय में हो जाए, उनका कार्ड तो है, उनको तो रोटी मिल जाएगी। फिर तो ये है कि सर चाय में खड़े कर दें, लाइन वगैरह नहीं लगवाएं। हाँ, साय में खड़ी करते रहो, नहीं लाइन उस तरफ लगा लो ना जहाँ साया, हाँ साय में लगा लो। अच्छा, तो फिर ये जो इनको लगे रहने, जिधर धूप आ रही है उनकी दूसरी लाइन लगवा। हाँ, धूप में बच्चे लेके खड़ी हुई है ना, ये अच्छा नहीं लग रहा। धूप में खड़ी हुई है वो उधर चाय में आ जाएगी। क्या पोजीशन है सर? ज़्यादा क्राउड है, पर यह है कि ज़्यादातर लोगों को चाहिए 10 से ज़्यादा की रोटी चाहिए, कि हमें 10 से यानी 12 रोटी हो, 14 रोटी हो, लेकिन क्राउड बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम सिर्फ 10-10 रोटियों का भी इनको दे रहे हैं। उसके अलावा क्राउड आता जा रहा है और उनके कार्ड मुसलसल बनते जा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमें ज़रूरत ज़्यादा की और आप 10 दे रहे हैं, लेकिन यहाँ क्राउड को देखते हुए हमने फैसला किया कि हम फिलहाल 10 रोटियाँ ही देंगे इनको, कि किसी गरीब का भी पेट भर जाए, इनके साथ साथ कोई अपने बच्चों को खिला ही सकेगा। 10 रोटी में इतना तो होगा कि किसी छोटे बच्चे का पेट आराम से भर जाता है। अब ये है कि इस तरह थोड़ा सा इनके साथ हम भी कोऑपरेट कर रहे हैं और ये भी हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। कल इत्तेफाक से हुआ ये कि कोई 30 रोटी ले गई, कोई 35 रोटी ले गई, तो हाँ से गए 35 रोटियां गई हैं सर। 50-50 लोग रोटियां लेकर गए, हमने दी, लेकिन उसकी वजह से बहुत सारे लोग रह गए जो नीडी हैं। तो इससे बेहतर है कि हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें, तमाम लोग
भूखे कोई ना रहे। हमारा मकसद यही है कि भूख किसी के घर में ना रहे। तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश यही है कि अगर हम 10-10 रोटी भी तकसीम कर देते तो उससे हर बंदा अपना पेट भर नहीं सकेगा, लेकिन पेट छोटे बच्चे तो खा लेंगे, लेकिन हौसला हो जाएगा। कोई ये नहीं कहेगा कि आज हम भूखे रहे। एक इन्वेस्टिगेशन हमने की है, जो हमने औसत जो निकाला है फी घर का, उनको नीडी 10 रोटी की है, तो इसलिए हमने ये फैसला किया है कम से कम हर घर में 10 रोटी की तो ज़रूरत है, लेकिन अब वो उसको बढ़ा कर ले रहे हैं, तो वही बात है कि इससे दूसरे का हक मारा जा रहा है। नहीं, अगर वो बढ़ा के ले रहे हैं तो वेस्टेज करेंगे ना, वेस्टेज को हमने रोकना है, ठीक है ना। तो आप 10-10 रोटी कर लें, जिनको 6-4 चाहिए उनको पहले फारिग करना है, ठीक है सर। इंशाल्लाह इसी तरीके से लोगों को इस नंबरिंग से खड़ा किया है कि हमने के चले जाएं, और बाकी जो 10 रोटियों वाले वो उनके पीछे हैं, लेकिन कोऑपरेट तो सबके साथ ही सर कर रहे हैं। अब एक काम ये है कि आप रोटी मंगा के ना प्लेट बनाओ और इनको रोटी देना शुरू कर दो। जी बिल्कुल सर, इंशाल्लाह। क्राउड इतना बढ़ गया, कल जो हमने रोटियां दी थी तो कोई 25 ले गया, कोई 30 ले गया। तो जो हमने एक औसतन एवरेज लगाया बैठ के रात को कि यहाँ पर जो है फी घर 10 रोटी में उनका गुजारा हो रहा है, तो हमने अपनी टीम को एडवाइस दिया है कि 10 रोटी आप दें, ठीक है ना, और जो 4, 6, 8 वाले हैं उनको आप पहले निपटा दें। तो ये थी तमाम सूरत हाल, आपको आगाह कर रहा हूँ। एक बार फिर कहूँगा कि मुखैर हज़रात इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। इस काम को हमने शुरू किया है, अल्लाह ताला इसको शुरू रखे। मुखैर हज़रात जो आटा देना चाहते हैं वो आटा दे दें, जो यहाँ पर चाहते हैं कि सालन भी हम देना चाह रहे हैं तो अपने हाथों से दें। हमारा कोई बैंक अकाउंट या कोई फ़ोन नंबर हम नहीं दे रहे हैं। ये नासरी गोट यारू गोट का स्टार्टिंग लास्ट वाला जो है वो मैदान है, वहाँ हम राशन बांटते हैं, वो दिखाएंगे आपको। वो उस जगह पे हम जहाँ से औरतें भी आ रही हैं वहाँ हम राशन खाना वगैरह इन्हीं औरतों को, वहाँ मैदान है, वहाँ बुला के हम उनको राशन की भी तकसीम करते हैं और उनको कवरेज भी करते हैं, ठीक है। तो अगर मुखैर हज़रात जो हैं वो हमारे साथ ताउन करते रहेंगे तो इंशाल्लाह ये जो नेकी का काम है और गरीबों के मसाइल जो हैं थोड़े बहुत तो हल हो जाएंगे एक रोटी से, क्योंकि रोटी एक बेसिक चीज़ है। तो मुखैर हज़रात से मेरी अपील है कि वो ज़रूर इस कार्य खैर में हिस्सा लें और बेशक यहाँ आके देख लें। और जो लोग बाहर रहते हैं ओवरसीज़ में, तो वो हमें टेलीफोन पर रब्ता कर लें। हमारा नंबर है 031392525994। जो बाहर में हैं, अमेरिका में हैं, लंदन में हैं, कनाडा में हैं, किसी भी ममालिक में हैं, जो यहाँ आ नहीं सकते और उनके अंदर ये जज्बा अगर होता है कि हम भी गरीबों की मदद करें, तो रेहान साहब की तरह वो भी हमें रब्ता करके हमसे मालूमात कर लें, तो बाकी डिटेल हम उनको फ़ोन में ही बता देंगे। तो व्यूअर, क्योंकि अब शाम का टाइम हो गया है और टाइम हो रहा है 6:35, तो हमारी टीम भी बहुत थक गई है आज काम करते करते। आज फर्स्ट डे था, तो तकरीबन 2 बोरी आटे की खर्च हो गई है, ठीक है ना। 5000 रुपये की एक बोरी थी, 2 बोरी खर्च हुई है। लेकिन लोगों की जो चेहरे में खुशी थी तो वो हम बयान नहीं कर सकते। इस जगह पर जो हमने रोटी का एहतमाम किया है, अगर कोई साहब सालन का भी एहतमाम करना चाहते हैं तो वो ख़ुद आएँ, ये नहीं कि वो हमें पैसे दें जो यहाँ के करीब के हैं, और जो बैरून ममालिक में हैं वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो हाँ भाई आयशा, आज कैसा रहा? सर अच्छा रिस्पांस रहा, खुशी हुई कि माशाल्लाह लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया। हर बंदा खुश होकर गया और दुआएं देता हुआ गया कि इतना अच्छा एहतमाम किया गया। और उनकी पुरजोर गुजारिश है कि वो हर बंदा रिक्वेस्ट करके गया कि अगर ऐसा सालन का भी हमारे लिए हो जाए, तो यहाँ की तमाम जो आवाम है वो नीडी है ना यहाँ के लोग, तो वो यही चाह रहे हैं कि अगर इस तरह का कोई उन्हें रिलीफ मिलता है तो उनके लिए बहुत बेहतर होगा। इसलिए यहाँ के लोग बहुत खुश होकर गए और मुतमईन हैं, और वो दुआ देकर गए बाकायदा। इधर से जाते हुए बहुत खुश हुए और हमारी टीम को दुआ देकर गए कि जो जो आपके साथ ताउन कर रहे हैं अल्लाह ताला उनको भी खुश रखे और आपको भी, और ये काम इसी तरह चले और इससे ज़्यादा बढ़े। तो काफ़ी लोगों ने दुआएं भी की हैं। तो ये हमारे साथ कमल है। हाँ भाई कमल, आज कितनी मेहनत की? जी सर, बहुत मेहनत की। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे और यहाँ ये ऐसे ही चलता रहे हमेशा। हम चाहते हैं कि यहाँ सालन का भी लोगों के लिए इंतज़ाम हो जाए, ठीक है सर। तो हमारे साथ हैं, अपना क्या नाम है इनका, आशी, वो नौशीन, आज का कैसा रहा? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ सर ने यहाँ सिलसिला करवाया है रोटी का। सब आवाम बहुत खुश होकर गई है और सब ने दुआ भी सर को बहुत दी है। और जिनका सर के साथ ताउन है, अल्लाह ताला उनको और दे, उनके कारोबार में खैर बरकत दे। और ये है कि अगर सालन का भी हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, यहाँ के लोग और खुश हो जाएंगे।
अब हमारे पास हैं सुमेरा, जो सारा दिन कार्ड बनाते बनाते थक गई हैं, तो शायद वो कह रही हैं कि मुझसे बोला नहीं जा रहा, फिर भी थोड़े उनके कमेंट तो लेने हमने। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपने देखा यहाँ काम चल रहा था, इसलिए आज से आप हम लोगों को सपोर्ट करें ताकि हम और अपने कारोबार यानी कि काम को आगे बढ़ाएं। थैंक यू। तो ये लोग थक गए हैं काफ़ी, थकन के मारे इनसे कुछ बोला भी नहीं जा रहा है। और मसला ये है कि मैं इनको इनके जज्बे को सलाम पेश करता हूँ कि वाकई में, क्योंकि ख़वातीन को डील करने के लिए ख़वातीन ही थी, और इन लोगों ने जिस तरह डील किया है, क्राउड ख़ातून की जो आई और उन्होंने अपने मसले मसाइल जो बयान किए, क्योंकि हालिया बारिशों के दौरान सैलाब तो आ ही रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोग भी मुतासिर हो गए और काफ़ी लोगों के मकान वगैरह ये टूट गए हैं ना, तो रोज़गार नहीं है यहाँ, बेवा यतीम, किसी के यहाँ दो दिन पहले मैयत हो गई है, तो कोई 2-4 दिन पहले प्रॉब्लम थी यहाँ गैस की, कि गैस नहीं थी, इससे लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं कि यहाँ ये रोटी बनी, बहुत लोग खुश हैं कि गैस का भी इतना खर्चा नहीं और ये कि यहाँ से रोटी मिलेगी, इसलिए लोग बहुत खुश हैं, सहूलत हो गई काफ़ी रोटी पकने से यहाँ। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये तमाम मसले मसाइल थे, उसके बाद लोगों के पास तो रोटी ख़रीदने के भी पैसे नहीं थे, तो जो हमने जिन घरों को सॉर्ट आउट किया, जिनको हमने फ्री में रोटी दी, वो तो एक अलग खाता है। जो हमने 5 रुपए की रोटी जो लोग लेके जा रहे थे, तो कितनी अमाउंट बनी? ये अल्लाह का शुक्र है, ये बनी है 4,160। 4,160, जबकि 5,000 की 2 बोरियाँ आटे की हम लोग यहाँ खर्च कर चुके हैं। लकड़ियाँ आ गई हैं, बहुत सारे एक्सपेंसेस हुए हैं यहाँ पर। तो बहरहाल चलें, ये जो भी है अल्लाह ताला ने जो कर रहा है, अल्लाह ताला बेहतर। और ख़ास करके मैं फिर सलूट करता हूँ रेहान साहब और उनकी मिसेस को कि ये उनका जज्बा था, उन्होंने मुझे आइडिया दिया। तंदूर में मैं फंस रहा था, तंदूर, और जाहिर सी बात मेरी तबीयत भी ख़राब थी, उन्होंने कहा था तंदूर लगा लो, तो तंदूर के लिए हमें शॉप चाहिए। इन इलाकों में जो जिस इलाके में हम खड़े हुए हैं, तो ये वही इलाका है, हम आगे जाकर राशन बांटते हैं सामने, तो उसके फ्रंट पे जो ये मकान बना हुआ है, वहाँ पर हम ये काम कर रहे थे। तो अब जितनी भी ख़वातीन आ रही थी, दिन में काफ़ी गर्मी थी, तो एक बच्ची है जो जिसको मैं जानता हूँ, आज इसने इसकी ड्यूटी लगा दी थी हमने, जितनी भी ख़वातीन धूप में आ रही हैं पानी पिलाएं। हाँ भाई, पानी पिलाया था सारी जी। तो ये बच्ची जो है, ये सारी ख़वातीनों को पानी दे रही थी, लोग आफ्टर कर रहे थे, क्योंकि जल्दबाजी में आज पहला दिन था, हमसे भी बहुत सारी गलतियाँ हुई। यहाँ हमें कूलर रखना चाहिए था, क्या ख्याल है? लेकिन ये कि फर्स्ट डे था, रिस्पांस अच्छा था, भरपूर काम हुआ। इसकी खुशी है कि लोग खुश होकर गए। लोग सस्ती रोटी के लिए तरस गए थे, लोग रोटी के लिए तरसते हैं, सस्ती रोटी नहीं बल्कि रोटी के लिए तरसते हैं। यहाँ उन्हें सस्ती रोटी मिली तो वो बहुत खुश होकर गए। अच्छा, एक बात अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के कह दूँ, हमारी टीम में से अभी यानी 6:40 हो रहे हैं, खाना किसी ने भी नहीं खाया। इतनी मोहलत नहीं मिली कि हम लोग खाना खा सकें, और मैं जल्दबाजी में दवाई भी भूल आया, तो मुझे थोड़ा सा पेन हुआ, जबकि डॉक्टर ने कहा था कि हार्ड वर्किंग नहीं करना, लेकिन आज हार्ड वर्किंग मेरी हुई है। तो बहरहाल अल्लाह ताला ही हिम्मत देता है ऐसे कामों में। और मैं इस वक्त भी यानी जो शुगर पेशेंट होता है, जो शुगर वाले हैं, उनको पता है कि अगर उनको सुबह 12 बजे के बाद से अब तक खाना ना मिले तो उनका हाल क्या होता है। तो बहरहाल हम यहाँ पर खड़े हुए थे। तो बहरहाल तमाम लोगों से अपील करता हूँ मैं, मुखय्यर हज़रात से, कि हम लोगों ने जितनी मेहनत की है, तो अल्लाह ताला उसका अजर अज़ीम हमें भी दे और रेहान साहब और उनकी मिसेस को भी दे। तो ये हम लोगों ने काविश की है, अगर इस कार्य खैर में जो भी मुखय्यर हज़रात शामिल होना चाहते हैं, अल्लाह के हुक्म से हों, और ताकि इन लोगों का भी भला हो जाए। तो उम्मीद है कि ये आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इसके साथ साथ हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।